हेलो दोस्त। ये करंट अफेयर्स मंथ अक्टूबर मंथ का है जो बिहार स्पेशल है और इसमें टोटल 15 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। हमारा जो रेलवे मिनिस्टर है अभी का उनका नाम है अश्वनी वैष्णव और बिहार का जो डिप्यूटी सीएम है वो सम्राट चौधरी। ठीक है, तो सम्राट चौधरी जी ने अभी रिसेंटली 7 न्यूली ट्रेन को इनॉग्रेट किया है जिसमें कि अमृत भारत एक्सप्रेस भी इंक्लूड है। तो 3 न्यू अमृत भारत जो एक्सप्रेस है वो कनेक्ट करेगा 3 जगह को। पहला जगह का नाम है मुजफ्फरपुर टू चारलापल्ली, दूसरा जगह का नाम है दरभंगा टू मदर जंक्शन, तीसरा जगह का नाम है छपरा टू आनंद विहार टर्मिनल। एक्चुअली इसका जो एम होता है जनरली ये हमारे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और बिहार के इकोनॉमी को जनरेट प्लस सेंट्रल लेवल का इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कितना रिसेंटली अभी इंक्लूड मतलब लॉन्च किया है। तो 7 ट्रेन इंक्लूड किया है जिसमें कि इसमें इंक्लूड अमृत भारत एक्सप्रेस भी है। तो ये हमारा फर्स्ट करंट अफेयर था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अनमेस इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल का नाम है क्या है, अनमेस इंटरनेशनल फेस्टिवल। इसमें जो चीफ गेस्ट था वो रिसेंट जो अभी न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो जो अभी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल बिहार में किस जगह पे हुआ है, तो ये पटना में हुआ है जिसमें कि चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन है। अनमेस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट माना गया है और इसमें मोस्ट इंक्लूसिव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ये, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब इनको ऑर्गेनाइज कौन किया था, तो साहित्य एकेडमिक किस मिनिस्टर के अंदर आता है, साहित्य एकेडमिक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट सेकेंड करंट अफेयर्स है जिसमें हम लोग फिर से रिकैप कर सकते हैं कि रिसेंटली अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल बिहार में कहाँ हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। इसका चीफ गेस्ट कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। कितना कंट्री पार्टिसिपेट हुआ है, 15 कंट्री पार्टिसिपेट हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड कौन करवाया है, साहित्य एकेडमिक करवाया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है जो सेक्स रेशियो एट बर्थ का रिपोर्ट रिलीज जो किया है CRS 2023 का जो रिपोर्ट है सेक्स रेशियो एट बर्थ। एक्चुअली सेक्स रेशियो जो एट बर्थ करते जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है वो कितना गर्ल चाइल्ड बॉय से कंपेयर किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो एट डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसमें कि 900 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है। तो बिहार सबसे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। उसके बाद जो अदर स्टेट है झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो सबसे किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, गोवा में है, केरल में है। तो हम लोग देखे हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब स्टेट में लोएस्ट सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अभी बोले अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, गोवा है, केरल है। ऐसे सेक्स रेशियो कितना है, 918 सेक्स रेशियो इंडिया लेवल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रिलेटेड है बिहार इलेक्शन पे जो 2025 में हुआ है। ये 2 फेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 फेज, जो पहला फेज है उसमें पहला फेज को 6 नवंबर को होगा, दूसरा 11 नवंबर को होगा। टोटल जो सीट है बिहार में टोटल सीट है 243, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 121 पे किया जाएगा डिक्लेयर और दूसरा फेज में 122 पे किया जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट फेज 6 नवंबर को हो रहा है, 6 नवंबर, 11 नवंबर और डिक्लेयर रिजल्ट कब किया जाएगा, 14 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह से 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि अभी नीतीश कुमार जी सीएम, इलेक्शन होने के बाद नीतीश कुमार सीएम
10th टाइम ओथ लिया हुआ है। और जो डिप्यूटी सीएम बना है बिहार का डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी डिप्यूटी सीएम हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पटना मेट्रो रेल सर्विस, जो फेज फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार इसको इनॉग्रेट किए हैं। टोटल जो किलोमीटर है 3.6 किलोमीटर टोटल इसका लेंथ है, मतलब डिस्टेंस कितना मेट्रो स्टेशन चलाया जा रहा है। अब इसमें इसका जो कहाँ से कहाँ तक चला जाए, इंटर स्टेट बस टर्मिनेशन टू भूतनाथ स्टेशन तक है। किस किस स्टेशन से किस स्टेशन है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल टू भूतनाथ स्टेशन से है। इनका जो सिक्योरिटी मेट्रो प्रोटेक्शन मैनेज जो होगा इसका बिहार स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बिहार स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस के सिक्योरिटी एंड मेट्रो प्रोटेक्शन। शारदा सिन्हा जिनका अभी डेथ हुआ है, इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। इनको शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। शारदा सिन्हा का कंट्रीब्यूशन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो इनको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। तो ये इनको सेकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है रिसेंटली शारदा सिन्हा जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट इशूज है पीएम सेतु स्कीम एंड कौशल दीक्षांत समारोह। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए हैं पीएम सेतु। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटी। कहाँ पे लॉन्च किया है? दिल्ली में लॉन्च किए थे। इसका जनरली एम क्या है? 1000+ ITI मॉडर्न इक्विपमेंट ग्लोबल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड दिया जाएगा। इनका मेन एम है क्या? स्किल डेवलपमेंट करना पीएम सेतु स्कीम का, जिसमें कि जनरली यूथ पे फोकस किया जाएगा। किस पे फोकस किया जा रहा है? यूथ स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाएगा युवा शक्ति के थ्रू। इन्हीं में से 1200 वोकेशनल स्किल लैब लॉन्च किए हुए हैं नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल स्कूल 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कीम। ये लॉन्च कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। कि इसका एम जनरली क्या है? इसका एम है यूथ स्किल डेवलपमेंट का एम है इसका। रिसेंटली अभी जो कैबिनेट है अप्रूव किया है 38,022 करोड़ का ये हाईवे रिसेंटली अप्रूव किया, जो कनेक्ट करेगा साहेबगंज टू अरेराज बेतिया हाईवे को ये कनेक्ट कर रहा है। टोटल इसका कॉस्ट कितना है? 38,022.31 करोड़। ये नेशनल हाईवे NH 130W किस पे बनाया जा रहा है? NH 130W पे ये हाईवे बनाया जा रहा है। इसका टोटल लेंथ कितना है? 78.942 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। 78.942 टोटल इसका लेंथ है इस हाईवे का। अब जो इसको किसके अंदर किया जा रहा है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर इसका डेवलपमेंट करेगा। जो ये हाईवे टोटल रिड्यूस करेगा पटना बेतिया ट्रेवल टाइम कितना से 2.5 घंटा से 1 घंटा टाइम रिड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें टोटल अमाउंट 75,000 करोड़ डिसबर्समेंट रिसेंटली किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें कि 75,000 करोड़ में से हर महिला को जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है उनको 10,000 दिया जाएगा, और जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो उससे लेटर ऑन 2 लाख के आसपास पैसा मिलेगा। इसका जो क्राइटेरिया है, टारगेट है, कम से कम वीमेन का एज होना चाहिए 18 से 60, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होना चाहिए, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर या तो विलिंग टू ज्वाइन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। अब इसका जो क्या इम्पॉर्टेंट क्या है इस स्कीम का, मुख्यमंत्री का? वीमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, इंडिपेंडेंट करना, और वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें कि इनकम जनरेट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों का टारगेट है। इसको मैनेज किया जा रहा है रूरल अर्बन डेवलपमेंट बिहार गवर्नमेंट के द्वारा।
किसके द्वारा? रूरल अर्बन डेवलपमेंट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बिहार मखाना प्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि बिहार के मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब बिहार टोटल 85% इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 85% बिहार प्रोडक्शन करता है मखाना का। और मखाना का हम दूसरा नाम भी करते हैं ब्लैक डायमंड, इसलिए क्योंकि उसका जो आउटर सरफेस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ये लॉन्च किया है एक रिपोर्ट मखाना टू द वर्ल्ड फ्रॉम कल्चरल टू द प्रोस्पेरिटी, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है? मखाना टू द वर्ल्ड फ्रॉम कल्चरल टू द प्रोस्पेरिटी, शिवराज सिंह चौहान लॉन्च किया है। इसका एश्योर्ड क्या है? 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 80,000 रुपया कमाना है और सीड प्रोडक्शन फॉर 1.3.5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना। क्या? जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना। तो ये जो जीविका इज द प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी किसके लिए है? सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए है, जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। जनरली जीविका और जो जीविका सतत परियोजना योजना, इसका एम क्या होता है? पॉवर्टी इरेडिकेशन, जो स्टेबल लाइवलीहुड फॉर एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड के लिए होता है। ये ऑपरेट होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंदर ऑपरेट होता है। किसके अंडर ऑपरेट होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अब जो जीविका है ये कोलैबोरेट किया था वर्ल्ड बैंक से। किससे कोलैबोरेट किया स्टार्टिंग में? वर्ल्ड बैंक से। जीविका योजना कोलैबोरेट किया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट इशूज है जोर साहिब गुरुचरण यात्रा। ये सिख रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे 10th गुरु, और उनके वाइफ माता साहिब कौर जी, जिनको कहा जाता है जौहर साहिब, एक हिस्टोरिकल गुरुचरण यात्रा स्टार्ट किया गया। कहाँ से? दिल्ली टू तख्त श्री पटना साहिब। क्या है ये? जौहर साहिब गुरुचरण यात्रा जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है? दिल्ली टू तख्त श्री पटना यात्रा। और ये रिलेटेड 10th गुरु गोविंद जी रिलेटेड से हैं और माता साहेब कौर जी से रिलेटेड है, जो 300 साल से ज़्यादा इनको प्रिजर्व किया गया। किस फैमिली के द्वारा? पूरी फैमिली के द्वारा। कौन सी फैमिली प्रिजर्व किया है? पूरी फैमिली के द्वारा प्रिजर्व किया गया है। और रिसेंटली इसको हैंडेड ओवर किस दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को हैंड ओवर किया गया है। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आता है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो यात्रा है दिल्ली टू तख्त श्री पटना साहिब दोनों को कनेक्ट करेगा। किन से रिलेटेड है? गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है, उनकी वाइफ माता साहिब कौर जी से रिलेटेड है, जिनको हम लोग जोर साहिब भी कहते हैं। नेक्स्ट इशूज है गोगाबिल लेक, जो बिहार का है। ये रिसेंटली रामसर साइट में इंक्लूड हुआ। ये रामसर साइट स्टार्ट किया गया है 1971 से, ठीक है। एक्चुअली ये रामसर जो जगह का नाम था, ईरान का एक जगह का नाम था, जहाँ से ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंजर्वेशन का इशूज है। ये गोगाबिल लेक है कहाँ? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, जो बिहार के जिला में है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बिहार में, मतलब इंडिया में हो गया 94 डिस्ट्रिक्ट, जो टोटल रामसर साइट के अंदर लाया जाता है। अब ये टोटल जो है ये इंडिया में, जो एशिया में है, ये एशिया में फर्स्ट रैंक होल्ड करता है और रामसर साइट में, और थर्ड किस तरह ग्लोबली रैंकिंग है। इनका अनाउंसमेंट जो किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा अनाउंस किया गया है गोगाबिल लेक, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कार्तिक नाच फेस्टिवल। एक कार्तिक नाच फेस्टिवल एक लोकल फॉक की तरह है, जो स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में किंग सिद्धि नरसिंह मालाव पटन। किनके द्वारा? किंग सिद्धि नरसिंह मालाव पटन के द्वारा ये कार्तिक नाच फेस्टिवल स्टार्ट किया गया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। और ये पटन दरबार स्क्वायर, जो ललितपुर नेपाल में है, हर साल इसका इनॉग्रेट किया जाता है। जो इसमें स्टोरी, जो ये स्टोरी है रामायण और इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु परफॉर्म थ्रू डांस एंड म्यूजिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये जनरली एक मैथोलॉजिकल फॉक के रूप में बेस्ड है, जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया है
सिद्धि नरसिंह परमाला पटन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो ये टोटल हम लोग जो करंट अफेयर्स देखे बिहार रिलेटेड, टोटल 15 इम्पॉर्टेंट करंट इशूज़ है बिहार का, जो ये अक्टूबर मंथ का है। अब हम लोग आगे का वीडियो जो देखेंगे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स लाएंगे, फिर हम लोग बैक जाएंगे सितंबर, अगस्त और अप्रैल तक से स्टार्ट करेंगे। मतलब अप्रैल टू दिसंबर तक हम लोग करंट अफेयर्स एडीओ के लिए पढ़ेंगे, जो टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें लगभग हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट प्लस क्वेश्चन करेंगे जब तक एडीओ का एग्ज़ाम आएगा। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट इशू है। धन्यवाद, थैंक यू।